गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। आज का दिन बढ़िया था, मजेदार दिन था। सर कह रहे हो आप इतनी बड़ी कैंडल बनी और आप कह रहे हो दिन बढ़िया था। बताऊंगा भाई क्यों मुझे लगा आज दिन अच्छा था, उसके पीछे का रीजन समझाऊंगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी का बिल्कुल अच्छे से आपके साथ एनालिसिस करने वाला हूँ। प्राइस एक्शन ऐसे देखने वाले हैं, साथ में देखेंगे ऑप्शन चेन और फिर देखने वाले एफआईएस और डीएस का डेटा। आज का ये दिन जो निकला है ना, ये वाली जो कैंडल बनी है भाई, कुछ तो हुआ। ठीक है, मतलब कोई स्मार्ट मनी ने एक्शन तो लिया है। इसका मतलब रात को 9:30 बजे जो डेटा आएगा उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ संकेत मिलने वाले हैं, फर्स्ट थिंग। ठीक है, जो कि अच्छी हुई है। दूसरी चीज, इसको पैनिक कैंडल बोलते हैं सर। ठीक है, ये कैंडल ना नॉर्मल कैंडल नहीं है, इट्स अ पैनिक कैंडल। ठीक है, अब जब पैनिक हुआ है इसका मतलब कुछ तो हुआ है। ये चीज तो पहले हमें समझ में आनी चाहिए। अब हमें देखना है कि क्या यहां पर हम अपना कुछ दिमाग लगा सकते हैं प्राइस सेक्शन के अंदर। तो आज का सेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को भाई लाइक कर देना। और इस टाइप का लर्निंग सेशन आपके लिए डेली शाम को 5:30 बजे और रात को 9:30 बजे डेटा लेके आता हूं। तो भाई वीडियो को जो है आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना। ठीक है, अब भाई देखते हैं हुआ क्या है। देखो यहाँ पे मैं अगर जूम करके देखूं तो इस कैंडल को पहले तो देखो तुम, यहाँ से स्टार्ट हुई थी कैंडल, लगभग 2500 के आसपास हाई बनाया है। उसके बाद नीचे गिरे हैं, ऑलमोस्ट डे का लो बना के हम लगभग 150 पॉइंट 150 पॉइंट का फॉल जो है हमने देखने को मिला। अब पिछले 3-4 दिनों से आप देख रहे हो, 1 2 3 4 दिनों से कुछ भी नहीं हुआ है ना, देखा जाए तो। और अब ग्रीन कैंडल का साइज देखो। पहले तो ग्रीन कैंडल में ये एक पॉजिटिव कैंडल बनी थी और उसके बाद क्या क्या ग्रीन कैंडल का साइज बनना है, कुछ भी नहीं। ठीक है, और रेड कैंडल का साइज देखो, कितना खतरनाक रेड कैंडल बनी, इस लाइक की पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, सब कुछ ही खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं जब इस टाइप की रेड कैंडल बनती है, आपके दिमाग में छोटा सा डाउट आना चाहिए कि क्या ये ट्रैप तो नहीं है। एक क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या ये ट्रैप तो नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आना आपको चाहिए। उसके पीछे का रीजन समझाता हूं क्या। यहां पे हमारा सपोर्ट है। सबसे पहले तो आप समझो सपोर्ट कहां पे है। हमारा अल्टीमेट सपोर्ट जो है ये है। ठीक है, एक बहुत प्यारा छोटा सा सपोर्ट इस जगह पे भी है, जिसको हम लोग बोलते हैं 25,330 का सपोर्ट। 25,330 का सपोर्ट है जो है, वो भी तगड़ा सपोर्ट है, उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो अभी तक टूटा नहीं है। ठीक है, हम 25,348 का लो हमने बनाया है, मतलब क्लोज यहाँ पे दिए हैं, लो उसके आसपास ही गया है। आज का लो आप चेक करोगे तो लगभग आपका ये है लो आपका 25,340 का, और हमारा ये था 25,331। 9 पॉइंट से हमारा ये लो भी आज बचा है। बाकी क्या है कि ये पैनिक रेड कैंडल बनी है ना, इतना आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर्स का चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे इसका कलर जो है मैंने चेंज कर दिया। अब मुझे क्या फील आ रहा है सर, आप मेरे साथ रहना थोड़ा सा और समझने की कोशिश करना। मुझे क्या फील आ रहा है, ठीक है, आई कैन बी रॉन्ग, पहले मैं क्लियर बता रहा हूं। मार्केट यहां से गिर रही है, गिरी सर, उसके बाद ऊपर गई सर। यहां पे हमें एक छोटा सा रेजिस्टेंस क्रिएट किया। ठीक है सर, ये क्या है भाई, नेकलाइन बन गई, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद यहां पे आएगी, ये बनाया ट्रैप कैंडल। ठीक है, आपको बनाया कि भाई ट्रैप हो रहा है, जैसे कि एकदम से सब कुछ खत्म होने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं लगता ना जैसे कि सब कुछ खत्म होने वाला है। दिस कैन बी अ ट्रैप कैंडल या पैनिक कैंडल, जिसको हम लोग बोलते हैं। पैनिक कैंडल बन गई, बिल्कुल पैनिक हो गया, जैसे लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो गया, किसी को बाय करने का मन नहीं कर रहा यहां पर। ठीक है, एग्री है। और हम कह भी नहीं रहे कि अभी दिमाग लगाओ बाई की साइड। ठीक है, अब यहां पे मार्केट नीचे गिरी, यहां पे नेकलाइन रेजिस्टेंस लिया। दिस कैन बी और बिल्कुल क्लियर ट्रैप कैंडल या पैनिक कैंडल। यहां पे मुझे लगता है दूसरे दिन या कल एक बार को एक रेड कैंडल बने। ठीक है, जैसे कि और कुछ खत्म हो जाए। भाई यहां पे क्या होगा, इस एरिया के आसपास हम लोग आ सकते हैं। ठीक है, कल हम ऐसे करके एक और रेड कैंडल बनाए है ना, ऐसे करके एक और रेड कैंडल बनाए। उस रेड कैंडल में हम 25-250 के आसपास का टच जो है कर सकते हैं। ठीक है, 25-250 हम क्या है वहां पे टच करते हुए नजर आ सकते हैं। और वो कैंडल डे क्लोज होते होते अगर इस टाइप की कैंडल बन जाती है, ठीक है, समझो बात को, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर वो डे क्लोज होते होते एक लो तो बनाया, लेकिन डे क्लोज होते होते वो कुछ हैमर टाइप ऑफ कैंडल बन जाए। ठीक है भाई, लो जब बनना होगा जब तो ऐसा क्रिएट होगा जैसे कि भैया बहुत ज्यादा दिक्कत है। ठीक है, और अगर यहां पे कुछ ऐसा बन जाए है ना, और हम लोग यहां पे एक छोटा सा सपोर्ट ले लें ये करके, तो इधर क्या होगा, हमारा सब कुछ पूरा हो गया। मतलब कि हमारा एक तरह से यहां पे डबल बॉटम जो है वो भी पूरा हो सकता है। क्लियरली बता रहा हूं, कैन बी पॉसिबल। ठीक है, मैं ये कहना है होएगा ही होएगा, ये पॉसिबल है। ठीक है, दूसरी चीज, यहां पे आपका जो रेजिस्टेंस को, ये वाले जो लेवल को रिटेस्ट करना था ना, वो रिटेस्टिंग डन हो जाएगी। दूसरा, ये वाला यहां से जो मूव स्टार्ट हुआ था, ठीक है, वो जो मूव यहां से स्टार्ट हुआ था उसका ऑलमोस्ट लगभग यहां से लेके यहां तक हम आएंगे तो 30% के आसपास का करेक्शन भी डन हो जाएगा, जो कि एक बढ़िया लेवल है 30% के आसपास का करेक्शन। तो यहां पे हमें क्या क्या कंप्लीट हो रहा है, 30% का करेक्शन कंप्लीट हो रहा है, डबल बॉटम जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, और दूसरा ये वाला जो हमारा हाई है इसका रिटेस्टिंग भी आपकी डन हो रही है। और अगर ये होती है तो मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा, ना कि नेगेटिव।
समझो बात को, क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना कि नेगेटिव। यहां से हम क्या है वापस से ऊपर जा सकते हैं और ये कुछ इस टाइप से बना सकता है, ठीक है। ये पैनिक मुझे कैसे समझ में आया, ये चीजें मुझे सिंपल ही समझ में आया। एक तो ये है ना, यहां पे इसका अटकना, दूसरा इस पैनिक रेड कैंडल का फॉर्मेशन, ठीक है। ये चीजें बिल्कुल क्लियरली मुझे पता लग रहा है, ठीक है। अब क्या है सर, यहां पे हमें एक चीज और देखनी है, वो है डेटा। अगर डेटा ने हमें कंफर्मेशन दे दी, ठीक है, डेटा ने कंफर्मेशन कैसे दी कि मार्केट आज गिरा है और वहां पे अगर प्रो बाई कर रहा हो तो, ठीक है। अगर मार्केट गिरते में प्रो बाई कर, ऐसा नहीं है कि प्रो ने बाई किया ही है, पर हमें नहीं पता ये चीज, वो हमें रात को 9:30 बजे ही पता चलेगी। लेकिन अगर डेटा के अंदर ये आया है कि प्रो ने बाई किया है, तो वो हमें एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता हुआ मिलेगा कि भाई डेटा प्लस प्राइस एक्शन एक साइड इशारा कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज हमें देखनी, भाई आंखें खोल के रखो, इशारा समझो, एनालिसिस करो, ठीक है। गलत हो सकता है, मैं नहीं कह रहा गलत नहीं हो सकता, लेकिन भाई थोड़ा सा अगर हम एडवांस सोचें तो ये पॉसिबिलिटी दिख रही है। दूसरा यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक सपोर्ट है, तो वो भी हमें क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि पैनिक, असली पैनिक होगा इस लो के नीचे। अभी ये पैनिक हुआ है, लेकिन असली पैनिक होगा जब मार्केट 25,331 तोड़ेगी, ठीक है। 25,331 के नीचे जिस समय ट्रेड करेगी ना 1-2 घंटे, तब असली पैनिक होगा, ठीक है। और क्या 25,331 के नीचे जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। मैं अब उसके पीछे का रीजन भी समझाता हूं। उसके पीछे का रीजन क्या है सर, हम ओआई देखते हैं। ओआई पे क्या हुआ है, 17 जुलाई की ओआई देखो सर, 25,500 पे क्या खतरनाक वाला ओआई बना हुआ है। 25,500 पे अभी के अभी 10 जुलाई की एक्सपायरी, 17 जुलाई की एक्सपायरी में 66 लाख का ओआई है, जो हाईएस्ट है, ठीक है। जाके आप चेक कर लो, ये हाईएस्ट ओआई है, मतलब 25,500 बहुत खतरनाक रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हाईएस्ट देखोगे 25,600, 50 लाख का ओआई बैठा हुआ है। और इधर की साइड आप जाके देखो ना, तो यहाँ पे इतना कुछ ओआई नहीं है, मतलब पुट में कोई सेल करने की हिम्मत नहीं कर रहा। हाईएस्ट ओआई आएगा 37 लाख का यहाँ पर, ठीक है, जो कि यहां पर भी मिल जाएगा 25 आपको, ठीक है, इस जगह पे भी। तो मार्केट के अंदर जो है ना, यहां पे पुट सेलर्स नहीं है, ठीक है, पुट सेलर्स यहां पे है ही नहीं। पुट सेलर्स क्या है, मतलब उनको कॉन्फिडेंस नहीं है पुट सेल करने के, मार्केट नीचे जा सकती है। अब भाई जब नीचे जा सकती है तो कहां तक आ सकती है, 25,200 250 के बीच में आ सकती है, इस लेवल के आसपास आ सकती है कल, ठीक है, आ सकती है भाई। इसलिए ऑप्शन सेल भी बनी, ऑप्शन चेन भी इसी टाइप से बनी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम तुरंत के तुरंत ऐसे बना के तुरंत के तुरंत भाग जाएंगे, ठीक है। ये ऐसा हो सकता है यहाँ पे पैनिक हो, ठीक है, पैनिक बना के यहाँ पे एक रेड कैंडल इस टाइप से बना दे और यहां पे बनाए हैमर कैंडल, दिस कैन बी पॉसिबिलिटी ना। आपको यहां पे मैं ये नहीं कह रहा कि कल ही बना देगा हैमर कैंडल, मैं कह रहा हूं ये ऐसा कुछ बना सकता है, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से फॉर्मेशन बन सकता है, ठीक है, जितना मुझे फील आ रही है कि इसके आसपास के हैमर बन सकता है और उसके बाद मार्केट घूमेगा, तो वो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम डबल बॉटम जैसी सिचुएशन क्रिएट करें। लेकिन इस वाले टाइम, ये वाली अगर मैं वीकली एक्सपायरी सोचूं जो अब स्टार्ट होगी कल से, या आज शाम से स्टार्ट हुई है या कल से स्टार्ट होगी ऑब्वियसली फ्राइडे से, तो 17 जुलाई की जो ऑप्शन चेन है, इसके हिसाब से मुझे लगता है कि यहां पे हम जो है पहले नीचे जाएंगे और नीचे जाके फिर हम सपोर्ट लेके फिर ऊपर आ सकते हैं। इसके पीछे के रीजंस मैंने आपको क्लियर समझाए। कोई डाउट रहे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। और मैं आपको क्लियर ये भी बोल रहा हूं कि मैं गलत हो सकता हूं, मेरा एनालिसिस है, आई कैन बी रॉन्ग, ठीक है। मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूं कि हाँ भाई मेरी जो है गलत नहीं होता, डेफिनेटली गलत होते हैं, लेकिन भाई प्रोबेबिलिटी तो जितना हम सिखाते हैं आपको टेलीग्राम पर, ठीक है, उस हिसाब से तो आपको दिख रहा होगा कि भाई जो है सही होने की साइड हम थोड़े ज्यादा होते हैं, ठीक है। इतनी सी बात हमें समझनी पड़ेगी। अब बात देते हैं थोड़े नीचे टाइम फ्रेम पर, है ना। 1 घंटे में क्या चल रहा है उसको देख लेते हैं सर। 1 घंटे में मैंने आपको एक बहुत प्यारी सी ट्रेंड लाइन बना के दिखाई हुई थी, ठीक है, याद होगा आपको, ट्रेंड लाइन बना के दिखाई हुई थी। तो उस ट्रेंड लाइन को दोबारा बना लेते हैं। मैंने क्या बोला था, वापस से अंदर भी आ सकते हैं इसके, ठीक है। तो ये क्या है, हमने ये ट्रेंड लाइन बनाई थी, ठीक है। अब आप देखो तो हम अंदर आए नहीं अभी तक, ठीक है, अंदर अभी तक हम नहीं आए। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ हमने अगेन रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ हमने अगेन रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे इसने बड़ी ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट किया था, उसके बाद एक छोटा सा मूव दिया, वहां पे फिर रेजिस्टेंस लिया, वापस नीचे आए। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है, पहले ये रेजिस्टेंस था, अब लोअर लो बनाता ना तब नीचे आते। भाई अभी तक तो ये लो ब्रेक नहीं हुआ ना, मैंने आपको क्या बोला है, ये लो ब्रेक होगा तो हम नया लो बनाएंगे, ठीक है। तो एक चांस क्या हो सकता है कि कल हम यहां से ही घूम जाए, पॉसिबल है क्या, चांसेस दिखते हैं सर, यहां से भी घूमने के चांसेस दिखते हैं, बिकॉज सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। आप इस ट्रायंगल को भी इग्नोर नहीं कर सकते। मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बताऊं तो ये देखो, यहाँ पे भी ट्रायंगल बना हुआ है, ये देखो इसी जगह पे हम सपोर्ट ले रहे हैं। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ पे छोटा सा टाइम फ्रेम और चलते हैं थोड़ा नीचे, 30 मिनट नहीं 15 पे चलते हैं। चलो 15 पे आपको क्या डबल बॉटम दिख रहा है, देखो यहाँ पे अगेन सपोर्ट पे ही डबल बॉटम बनना है, ठीक है। तो दिस कैन बी पॉसिबल कि मार्केट यहीं से
ये भी एक रिजेक्शन क्रिएट करे और यहां से ही ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, अगर 25,400 ब्रेक हुआ तो बहुत अच्छी बात है, 25,550 तक जा सकते हैं। लेकिन ओवाई कुछ अलग ही बता रहा है। ओवाई बोल रहा है कि 500 तक तो बहुत मुश्किल है, 500 तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, 50 लाख का ओवाई बना हुआ है ऑलरेडी। तो मार्केट के नीचे जाने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं इन कंपेयर टू ऊपर जाने के। देखिए उसके पीछे का रीजन मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, बाकी एक और रीजन में है आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, देखो भाई FIS है जो बाहर के पैसे वाले हैं वो नहीं इन्वेस्ट कर रहे, वो 27 पे बैठे हुए हैं, आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ, ये हमारे घरेलू निवेशक हैं DIS, इनके पास अभी 27,000 करोड़ आए हैं। ठीक है, 27,000 करोड़, ठीक है, बहुत पैसा आया है। उसके बाद भी ये लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे। ठीक है, इनकी स्थिति देखो, 0.01% कल बेचा था, सॉरी 8 जुलाई को बेचा था, 0.01% जो है खरीदा है। तो अब इनकी स्थिति तो देखो, क्या समझ में आ रहा है इससे? इनसे ये समझ में आ रहा है कि ये भाई ये भी पैसा होल्ड करके बैठे हुए हैं इस समय पे। ठीक है भाई, जिसके पास 27,000 करोड़ पड़ा हुआ है वो होल्ड करके बैठा हुआ है, तो हम क्यों जबरदस्ती मार्केट के अंदर कूदे हैं? थोड़ा सा सोच के थोड़ा दिमाग लगाओ, है ना। इतनी सी बात है, जब इतना पैसा आ रहा है जिसके पास, वो मार्केट पे अभी कूद नहीं रहा, होल्ड कर रहा है, वेट कर रहा है TCS के रिजल्ट का, जो आज शाम तक हमें सामने आएंगे आंकड़े। ठीक है, वो वेट कर रहा है कि भाई ट्रेड डील अगर हो जाती है तो ज्यादा अच्छी बात है। तो उसको जब वो वेट कर रहा है, हो सकता है आज उसने कुछ किया हो। ठीक है, डेफिनेटली अगर आज कुछ किया है तो शाम को आंकड़ा दिखेगा, है ना, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जब वो वेट कर रहे हैं तो हमें भी वहां पे शांति से थोड़ा सा वेट करना चाहिए और मार्केट की स्थिति को थोड़ा सा क्लियर होने देना चाहिए। अब बस सिंपल ये बात है, ये जो सपोर्ट है ना भाई, ये मतलब जैसे बोलते हैं मेक एंड ब्रेक है। ठीक है, अगर ये टूटेगा तो फिर डेली टाइम फ्रेम का डबल बॉटम बनने की तैयारी होगी, जिसमें हम पहले 250 की साइड जा सकते हैं, 25-250। ठीक है, 25-250 के बीच में हम आ सकते हैं ना, ये चीज। और 250 टूटा तो 125 की पूरी तैयारी है। ठीक है, मैं कहीं भी नेगेटिव नहीं हूं मार्केट को लेके, मैं क्लियरली बता रहा हूं, मैं आपको मार्केट को लेके नेगेटिव नहीं हूं। मार्केट के अंदर पैटर्न बन रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे भी बनना है, 1 आवर टाइम फ्रेम भी बनना है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने आपको यहां पे दिखाया, परफेक्ट जगह है, घूम सकता है यहीं से ही। ठीक है, और 25,500 के तक दर्शन करा सकता है। ठीक है, घूमता है, बहुत अच्छी बात है। यहां से नहीं घूमता और हमें और पैनिक कराता है और हमें ये रेड कैंडल क्रिएट करता है यहाँ पे, तो फिर आपका डेली टाइम फ्रेम पे बहुत प्यारा पैटर्न बनना है, उसको बनने देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, घबराने वाली बात नहीं है, बस हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है, उसको जो बना रहा है उसको बनाने देना है। ठीक है, अगर कल यहां से घूमता है वेल एंड गुड रहेगा, ब्रेक करता है, मैंने आपको क्लियरली इसका बताया कि अगर ये ब्रेक कर रहा है तो डेली टाइम फ्रेम पे कुछ बड़ा होने वाला है, इतनी आपको तैयारी रखनी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। उससे पहले भाई मैं आपको बताऊं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसमें भाई मैं अपना चार्ट्स आपको पोस्ट करता हूं। अच्छा, आज मैंने थोड़े चेंजेस किए, आज मैंने आपको IT का भी चार्ट डाला है, मैंने फार्मा का भी चार्ट डाला है, मैंने आपको उसके बाद सिल्वर का भी चार्ट डाला है। ठीक है, तो ये चार्ट्स मैंने इसमें ऐड ऑन करे हैं। मैं सोच रहा हूं कि मैं और इंडेक्स डालूं, लेकिन ना मुझे थोड़ा सा ये लगा है कि आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो गए। मैंने क्वेश्चन ही पूछा था इतने सारे चार्ट देखना अच्छा है या नहीं, तो 25% लोगों ने बोला कि नहीं सर, और 75% लोगों ने बोला है कि सही है। ठीक है, तो आप मुझे आज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि टेलीग्राम चैनल को आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, पहले तो उसको ज्वाइन कर लो। जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, ये मैंने सिल्वर 20 जैसे बताया सेम वैसे ही ऊपर की साइड गया है। ठीक है, उसके बाद ये भी मैंने आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे परफेक्ट बताया था कि कैन बी डबल बॉटम टाइम फ्रेम, डबल बॉटम बन सकता है प्रॉपर वे में, वहीं से ऊपर गया। तो आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो, कोई इसके अंदर आपको पैसा नहीं देना, और दूसरा यहाँ पे आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी। ट्रेड करोगे तो अपने रिस्क पे करोगे, प्रॉफिट करोगे तो अपने रिस्क पे करोगे, लॉस करोगे तो अपने रिस्क पे करोगे। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल डिस्क्लेमर क्लियर होना चाहिए। आपको 40,000 मेंबर है इसके अंदर। ठीक है, 40.4 के मेंबर्स हैं, जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो बड़े आराम से, इसमें आपको अच्छी लर्निंग मिलेगी। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। बाकी मुझे बताना कि इतने सारे चार्ट पोस्ट करना, जैसे फार्मा का मैंने डाला, तो जरूरी है। मतलब मैं पहले निफ्टी बैंक निफ्टी पे ही रहता था, स्टॉक की तो हम बात ही नहीं करते, कोई सा भी स्टॉक हो हम कभी बात ही नहीं करेंगे, मैं क्लियर हूं इस चीज पे। हम इंडेक्सेस पे ही बात करेंगे। लेकिन आप मुझे बताना कि क्या आपको चाहिए कि हम और ज्यादा चार्ट्स डालें या फिर हम निफ्टी बैंक निफ्टी तक ही सीमित रहें। ठीक है, तो ये आप मुझे बताना। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे बहुत प्यारा डबल बॉटम डबल बॉटम नहीं, यहाँ पे ट्राइंगल पैटर्न बनना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, ये देखो बहुत प्यारा ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है, ये देखो, है ना। तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम का है, बहुत प्यारा चार्ट है। यहाँ पे आप देखो सपोर्ट मिला है, अगेन यहाँ पे आपको सपोर्ट मिला है, रेजिस्टेंस आपको 3 बार मिल चुका है, 1, 2 और 3। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं हेड एंड शोल्डर भी है प्यारा सा। ये देखो कितना प्यारा हेड एंड शोल्डर बन रहा है, यहाँ आप देखो। ठीक है, और ये अब नीचे यहाँ से ऊपर की साइड घूम सकता है। ठीक है, तो ये ऊपर की साइड घूमता है तो बहुत अच्छी बात होगी, ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है तो बहुत ही पावरफुल चीज हो जाएगी। सिंपल सी बात है, और हम ऊपर की साइड जा सकते हैं, सिंपल ही हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता नीचे की साइड से तोड़ देता है तो सपोर्ट कहाँ मिलेगा, ये वाले लो पे हमें सपोर्ट मिल जाएगा।
इस वाले लो पे, ठीक है, 56,500 के आसपास जो है हमें सपोर्ट मिलेगा। तो ये जो है बैंक निफ्टी आपका इस ट्रायंगल को बहुत ही अच्छे से फॉलो कर रहा है, बहुत आराम से फॉलो कर रहा है, कहीं कोई इतना दिक्कत वाली भागा दौड़ी नहीं हो रही, इतना सिंपल तरीके से ये ट्रायंगल जो है फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी रात को 9:30 बजे आपको डेटा आएगा, ठीक है। आज का प्राइस एक्शन आपको कैसा लगा बताना मुझे, ऑप्शन चेन कैसी लगी है ना, वो चीज़ भी बताना, और ये बताना कि चार्ट्स में ज़्यादा डालूं या कम ही रहूं, तो ये चीज़ आप मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।